वेलकम बैक टू आवर चैनल्स पीयू क्लासेस। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवधारियों को दो समूहों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। और हम लोग देखे थे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जंतु जगत का पिता किसे कहा जाता है। और हम लोग यह भी देखे थे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले क्लास की तरफ। चलिए, जैसा कि हम लोग आज देखेंगे पादप जगत। जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम। इसका हम लोग डिफिनेशन ऐसे निकालेंगे कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे पादप जगत कहा जाता है। हम लोगों ने देखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे पादप जगत कहा जाता है। अर्थात पादप जगत के अंतर्गत हम लोग जितने भी पेड़ पौधों को देखते हैं, चाहे वह बड़े से बड़ा पेड़ हो या छोटा से छोटा पौधा हो, उन सभी के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पादप जगत। दूसरा होता है जंतु जगत। जिसको हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं एनिमल्स किंगडम। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम देखेंगे जंतु जगत में
कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु जगत कहा जाता है। इसमें जंतु जगत के अंतर्गत अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और विशाल काय जीवों के सम्मिलित किया गया है। जंतु जगत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु जगत कहा जाता है। पादप जगत के अंतर्गत में छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से विशाल पेड़ों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात जितने भी पौधे हैं, जितने भी पेड़ हैं, सभी को पादप जगत के अंतर्गत में रखा जाता है। और जंतु में अति सूक्ष्म जीवों से लेकर बहुत विशालकाय जीव तक इस जंतु जगत में रखा जाता है। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं। अब हम लोग उधर चलते हैं और देखते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है और उसके अंतर्गत हम क्या क्या जानकारियों को प्राप्त करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधे के अध्ययन से जुड़ी यह शाखा है जिसमें हम जितने भी पौधे हैं उन सभी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है प्राणी विज्ञान। यह जानवरों से जुड़े हुआ एक शाखा है जिसमें जितने भी जानवर हैं सभी को सम्मिलित किया जाता है। अनुवांशिकी है। जीन और अनुवांशिकता का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। मानव जीव विज्ञान, तो इंसानों के जीवन, प्रजनन और मृत्यु का अध्ययन, अर्थात एक इंसान कैसे जन्म लेता है, उसका जीवन यापन कैसे होता है, वह प्रजनन के योग्य होता है, प्रजनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सभी के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं उस विज्ञान को मानव जीव विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद आता है चिकित्सा विज्ञान, जो के लिए मानव और सभी जीवों के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। रोग, चिकित्सा और रोग के रोकथाम, मतलब रोग, सभी जीव, ऐसा कोई भी जीव हो नहीं है जिसे रोग ने अपने अंदर नहीं लिया है, अर्थात रोग से वो कोई जीव बच नहीं सकता है। उस रोग का निदान अर्थात चिकित्सा और रोग के रोकथाम, जिस विज्ञान के अंतर्गत रोग, चिकित्सा और रोगों के रोकथाम के उपाय का पता चलता है उसे हम चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोषण विज्ञान। आहार के आधार पर इंसानों के स्वास्थ्य, अर्थात आहार, किस प्रकार हम आहार लेते हैं, किस प्रकार का आहार हम लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सर्वोत्तम होगा, हम किस प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, इन सभी का आधार क्या है तो भोजन है। बिना भोजन के कोई भी जीव, किसी भी जीव का अस्तित्व बिना भोजन का संभव नहीं है। अर्थात इंसान का स्वास्थ्य भोजन पर ही निर्भर करता है। अगर कोई भी इंसान या कोई भी जीव संतुलित भोजन या संतुलित आहार लेता है तो उसका स्वास्थ्य सर्वोत्तम होगा। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी रहती है तो उस जीव का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अर्थात उचित मात्रा में आहार न मिलने के कारण वह जीव कुपोषण का शिकार हो जाएगा और अनेक बीमारियों का शिकार होगा। इन सब के लिए सर्वोत्तम जो उपाय है वह है संतुलित आहार, पोषण का आधार संतुलित आहार। जिस विज्ञान के अंतर्गत इस सब के विषय में हमें जानकारी मिलती है उस विज्ञान को कहते हैं पोषण विज्ञान। उसके बाद आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, अर्थात सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं।
यहां पर हम लोग सूक्ष्म जीव को देख रहे हैं, सूक्ष्म जीव को देख रहे हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर ये सूक्ष्म जीव है क्या? सूक्ष्म जीव है क्या, अर्थात सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो देखिए आपको बता दें सूक्ष्म जीव वैसे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, अर्थात सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अर्थात अत्यंत छोटे से छोटे जीव को जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं, वैसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। अर्थात वैसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी तो आपको बताते चले कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस विशेष यंत्र की सहायता ली जाती है उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवों को दो वर्गों में बांटा था। अरस्तु ने भी दो समूहों में विभाजित किया था, पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत और जंतु जगत का डेफिनेशन बताते हुए, जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जीव विज्ञान की शाखाओं के बाद हम लोग आपको वो सब दिए, और जैसा कि इन सभी को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, पीयू क्लास को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचे और आप आसानी से सरल भाषा में सभी विषयों का अध्ययन आसानी से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।